हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 5th क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इससे पहले हम आपका न्यूट्रिएंट्स में आपका अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन में हम बात किए थे आपका किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट्स था, विटामिन था। इसी में हम अब बात करेंगे सबसे पहला जो आपका है कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका न्यूट्रिएंट्स में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें ओल्ड वाला तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आपका पार्ट 5 है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है ये पार्ट 5 है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें कितना टाइप्स में बांटा गया है, क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, ये सारे चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको 3 पार्ट्स में हमको मेन रूप से यहां पर पढ़ना है। एक हो गया आपका मोनोसेक्राइड बोलते हैं, दूसरा होता है आपका डाइसेक्राइड होता है, और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। ये तीन आपको पढ़ना है। आपका कौन सा हो गया, मोनो हो गया, डाई हो गया, और तीसरा हो गया आपका पॉली। ये आपको तीनों याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H12O6 होता है। डाइसेक्राइड में अगर हम बात करेंगे तो C12 हो जाता है, H22 होता है, O11 होता है। और यहाँ पॉली में अगर हम बात करेंगे तो C6H10 और O5, और यहाँ N दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपका N पे डिपेंड करेगा, इसीलिए तो वहां पर पॉली आपका दिया हुआ है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है 2 एंड मोर। अगर हम बात करेंगे टर्म आएगा तो ये आपका पॉली में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड, तो एक चीज और ध्यान रखना है। मोनोसेक्राइड जो ये एक सिंपल होता है, ये एक सिंपल माना जाता है मोनोसेक्राइड। और आपका डाइसेक्राइड जो होता है ये सिंपल में आता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड में अगर हम बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, सिंपल में देखिए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ये ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में अगर हम बात करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि मोनोसेक्राइड से जब डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब डाइसेक्राइड से आपका आपका मोनोसेक्राइड में आएगा उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दोनों को याद रखना है। डाइसेक्राइड से अगर आपका पॉलीसेक्राइड्स में अगर कन्वर्ट करता है तो उसको हम एनाबॉलिज्म ही बोलते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में देख लीजिए, ये ग्लूकोज, ठीक है, कि ऐसे भी C6H12O6 ग्लूकोज का पार्ट आता है। इसी को हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि आपका कहां पर प्रेजेंट होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज जो होता है इसी का पार्ट्स आता है आपका, जो कि कहां पर, F से फ्रुक्टोज और F फॉर फ्रूट्स, ये फलों में पाया जाता है। और इसी के कारण जो होता है इसी को हम स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ, हम यहां लिखा हुआ है कार्ब। कार्ब मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज आपको ध्यान में रखना है, ग्लैक्टोज कहां पर पाया जाता है, आपका मिल्क में, दूध में आपका ग्लैक्टोज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में आपको याद रखना है डाई, वन मोर होगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो ये बनेगा माल्टोज, जो कि आपका राइस में पाया जाता है, चावल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होगा तो ये आपका बनेगा सुक्रोज, जो कि शुगर केन में आपका जो गन्ना होता है आपका, ईख होता है, उसमें आपका पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जो होगा वो बनेगा आपका लैक्टोज, जो कि आपको अभी हम बताएं कि मिल्क में क्या होता है, पाया जाता है। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में आपको याद रखना है कि पॉलीसेक्राइड्स में आपका देखिए सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि क्या होता है, नॉट डाइजेस्ट होता है, नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च जो होता है पीटाइलिन के द्वारा क्या किया जाता है, आपको इसको सिंथेसिस किया जाता है। फिर आपका इसी से आपका ये किस में कन्वर्ट करता है, एमाइलेज। तो ये आपका इससे और ये इससे और इससे, एमाइलेज दोनों से आपका क्या होता है, रिलेटेड होता है। ग्लाइकोजीन जो होता है ये एमाइलेज के फॉर्म में ही क्या होता है आपका, कन्वर्ट करके आपका ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये पाया कहा जाता है आपका, तो एनिमल्स में पाया जाता है, याद रखना है। ग्लाइकोजीन जो होता है एनिमल्स में होता है। ठीक है, और कहां कहां पर ये पाया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, LMB का मतलब हो गया आपका लीवर में हो गया, ठीक है, मसल्स में हो गया, और आपका जो ब्रेन हो गया, ये तीनों जगह पर पाया जाता है ग्लाइकोजन। आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आपका, तो याद रखना है कि देखिए ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां ये हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे यहां के बाद वहां से ये अलग हो जाता है, ये आपका नीचे अलग पार्ट है, यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए मिल्क में ये जो आपको बोला गया था लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज के बारे में आपको, मिल्क के बारे में भी थोड़ा सा कुछ टर्म्स है उसको ध्यान रखिएगा। मिल्क से आपका कर्ड जो बनता है, आपको पता है कि एक लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है, एक बैक्टीरिया हो जाता है जो दूध से दही बनाने में क्या करता है, आपको मदद करता है। मिल्क में आपका लैक्टोज होता है, और कर्ड दही में आपका जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये बैक्टीरिया आपका दिया हुआ है, इसी को बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करना है कि रैबिज, आपको फर्मेंटेशन, और ये जो होता है मिल्क से जो कर्ड बनता है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया का जो
खोज कौन किया था? तो आपका लुईस पास्चर किया था। और आपको यह भी याद रखना है कि लुईस पास्चर जो थे, रैबिज की टीके का पता कौन लगाया था? जो कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है रैबिज, उसका जो टीका होता है उसको खोज लुईस पास्चर ही किए थे। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक याद रखना है एनडीआरआई होता है। एनडीआरआई क्या है? आपका मिल्क से जब रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान, एनडीआरआई का स्थापना जो हुआ था 1923 में हुआ था, इसको याद रखना है। और इसको नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका जो मुख्यालय है कहां पर है आपका? तो ये करनाल में है, याद रखिएगा, करनाल में है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पास्चुराइजेशन, दूध से रिलेटेड ही आपका टर्म है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन किसको हम बोलते हैं? तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? इसको बॉयल किया जाता है, ठीक है। इसको इतना टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो मिल्क में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ना, उसको मारने के लिए पास्चुराइजेशन किया जाता है। ये एक अच्छा युक्ति है आपका, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में आपका सेकेंड चीज बात करेंगे। तो देखिए एंजाइम्स में अगर हम बात करेंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अगर हम बात करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम जो अभी हम बताए थे, स्टार्च जो होता है किसके द्वारा? आपका पीटाइलिन, जिसको टाइलिन बोलते हैं, जो सैलिवा के द्वारा क्या होता है? सेक्रेट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजीन जो होता है एमाइलेज के द्वारा ये होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में ही आपका क्या होता है? आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो माल्टोज होता है, माल्टेज के द्वारा होता है। सुक्रोज जो सुक्रेज में होता है, लैक्टोज जो होता है लैक्टेज में होता है। ये आपका सारा एंजाइम्स है, ये कन्वर्ट होता है। और ये सारा जो दिख रहा है आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनियल जूस बोलते हैं, इंटेस्टाइन जूस बोलेंगे, इंटेस्टाइनियल जूस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जो कहां पर सेक्रेट होता है आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सेक्रेट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 22 फीट यानी कि 22 फीट या 6 या 7 मीटर, मीटर में अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 मीटर लंबा होता है, और फीट में बात करेंगे तो 22 फीट का होता है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज इन ब्लड। अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की मात्रा जो ब्लड में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 80 से आपका 100 ग्राम जो होना चाहिए प्रति 100 ml होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस ग्लूकोज जब वो क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो कहां पे जमा होता है? वो भी चीज याद रखना है, लीवर में जमा होता है, ठीक है ना, स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर होता है, ठीक है ना, जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में आपका होता है। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इसी में, देखिए सेक्रेटेड बाय बिट्टा कोशिका, जो बिट्टा सेल होता है, ठीक है ना, ऑफ बता रहा है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के द्वारा ही होता है आपका, ये सब पैनक्रियाज के द्वारा होता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके द्वारा अगर हम बात करेंगे तो ये उसी में आता है आपका। तो आपको याद रखना है बिट्टा सेल के द्वारा ही आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका किस हार्मोन के द्वारा आपका सेक्रेट होता है? तो याद रखना है आपका ये बिट्टा सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये सेक्रेटेड बाय जो आपका अल्फा सेल, अल्फा सेल के द्वारा क्या होता है? तो ग्लाइकोजेन होता है, ग्लाइकोजेन हार्मोन जो होता है, ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकेगॉन जो होता है वो आपका अल्फा सेल के द्वारा होता है, ग्लाइकेगॉन जो होता है वो सेक्रेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेल्टा सेल होता है, डेल्टा सेल के द्वारा भी आपका कौन सा हार्मोन जो सेक्रेट होता है? तो सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये किस सेल के द्वारा जो होता है सेक्रेट होता है? तो आपको याद रखना है डेल्टा सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करेंगे गामा सेल के द्वारा कौन सा जो होता है आपका सेक्रेट होता है? पैनक्रियाटिक, आपका पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, तो ये याद रखना है आपको कौन सा होता है? पीपी। पीपी का फुल फॉर्म होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसी को हम फुल फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इप्सोलिन बता रहा है, इप्सोलिन सेल किसको कहते हैं? इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? तो याद रखिएगा घ्रेलिन, ठीक है, GHRELIN होता है, घ्रेलिन बोलते हैं जिसको। उससे क्या होता है? जिसको हम हंग्री हार्मोन के नाम से, ये भूख लगने पर ये आपका जो होता है सेक्रेट होता है, इसको खाने के बाद इसका जो लेवल होता है कम जाता है। तो ये याद रखना है, ये जब मिलता है आपको तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ये सारा का सारा जो दिख रहा है ये टोटली, ये जितना सेल आपको दिखाई दिया है इसी को हम बोलते हैं इजलेट्स। इजलेट्स ऑफ बता रहा है कि लैंगरहैंस बता रहा है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी हम जानते हैं ये सारे को। नेक्स्ट हम याद रखना है आपको इसी में जो आपका ग्लाइकोगेन बोल रहे थे, ठीक है। ग्लाइकोगेन अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका लीवर में, आपको बताया गया कि ये क्या होता है? स्टोर होता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग बता रहा है कि अगर भूख लगने पर ये आपको एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन बता रहा है प्रोसेस ऑफ, बता रहा है कि ग्लूकागोन, बता रहा है कि हार्मोन जो होता है ये क्या होता है? जिसको प्रोसेस ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्लाइको बता रहा है जेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनोसिस प्रोसेस के नाम से हम इसको भी जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से जो होता है आपका याद रखना है कि डायबिटीज बता रहा है कि डायबिटीज बता रहा है कि
मिलिटस बोलते हैं, ठीक है, मिलिटस बोलते हैं, मिलिटस। डायबिटिक्स बता रहा है कि डायबिटिस बता रहा है कि मिलिटस भी इसको हम बोलते हैं, डायबिटिक को ही बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। आपको इस चीज को भी याद रखना है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, उसी से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज जो होता है, कि आपको याद रखना है, डायबिटीज बता रहा है कि इंसिपिडियस बता रहा है, ये क्या है आपका एक बीमारी है, ठीक है ना, ये आपका डायबिटीज बता रहा है कि मिलेट्स इसी को हम बोलते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ बता रहा है कि एडीएच बता रहा है, ठीक है, और एबीपी आपका हार्मोन के बारे में, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसमें देखें, उसके बारे में दोनों को बोला गया है। आपको यहाँ पर बोले हैं कि एनर्जी हाउस के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी हाउस, एनर्जी सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, आप पढ़िएगा वहां पे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसको ये एडीएच जो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा आपको ये स्रावित होता है, याद रखना है, हार्मोन ही है यो, ठीक है, जिसको हम एंटी डाई बता रहे हैं, यूरेटिक बता रहा है कि हार्मोन बोलते हैं, एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, सेक्रेट होता है। इस चीज को याद रखना है। ये तो इतना जितना भी आपको बताया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा, तो पहले तो आप इसका बेसिक जान लीजिए, एक बार में बहुत ज्यादा लेवल में पढ़िएगा तो वो भी आपको प्रॉब्लम्स करेगा, तो इसलिए पहले इतने सारे जो चीज है इस सारे को आप क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हम फैट्स के बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट इसका जो पार्ट 6 होगा उसमें फिर हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।